पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात में एक और सुनहरी बात का इजाफा। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाक ईरान सरहद पर ईरान के सदर सईद इब्राहिम रईसी के हमराह मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इन मंसूबों में मंदपशीन बॉर्डर मार्केट और 220 केवी की पोलान गबत बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के जरिए ईरान से 100 मेगावाट बिजली दरामद करना शामिल। मंसूबे बलूचिस्तान और ईरान के सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान के रहायशियों की फलाह बहबूद के लिए दोनों मुल्कों के अज़्म का इजहार है। तुम्हारी फिस्तायत, मुल्क दुश्मनी और मुल्क पर हमलावर होने का बंदोबस्त किया जा रहा है। बंदोबस्त हो रहा है कि आइंदा सियासत के लिबादे में कोई मुल्क दुश्मनी ना करे। सियासत का लिबादा उड़कर तुमने मुल्क और अवाम को सजा दी। ना मुल्क की मईशत को छोड़ा, ना अवाम के रोजगार को छोड़ा, ना अवाम की रोटी को छोड़ा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। शहदा हमारा सरमाया इफ्तिखार, यादगारों की बेहुरमती नाकाबिल बर्दाश्त। सानह 9 मई के तमाम जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ऐसे मुनज़्ज़म वाक़यात दोबारा किसी सूरत नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सियालकोट गैरिजन में खिताब। मुल्क में इमरान खान और दूसरों के लिए अलग कानून है। बीबी शहीद हर मुकदमे में पेश होती रहीं। इमरान खान क्यों लाडला है? पीटीआई के बहुत से लोगों ने पीपल्स पार्टी से राबते किए हैं। पीपल्स पार्टी ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर मरकजी कमेटी का इजलास तलब किया है। वजीर ममलुकत फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। सानह 9 मई को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सरकारी अमलाक के नुकसान की अहम तफसीलात सामने आ गई। 9 मई के अलावा 10 और 11 मई को पेशावर के 32 मकामात पर बलवाइयों ने शरंगेज कार्रवाइयों से अस्करी तनसीबात और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। 10 मई को खैबर पख्तूनख्वा के 40 मकामात पर शरपसंदों ने शदीद तोड़ फोड़ की। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में धावा बोला गया, जिससे 17 पुलिस के जवान और 60 सिविलियन जख्मी हुए, जबकि 4 शहरी जाँ बहक हो गए। निगरान वजीर आला पंजाब की जेर सदारत पुलिस लाइन्स और कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में आला सतह का इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल और 9 मई के दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का जायजा। मोहसिन नकवी ने पुलिस लाइन्स फैसलाबाद में शरपसंदों के हमलों से जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों से भी मुलाकात की। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान स्कर्दू ने स्पोर्ट्स वीक कैप्टन कर्नल शेख खान शहीद के नाम कर दिया। 9 मई के स्याह दिन कौमी हीरो कैप्टन कर्नल शेख खान के मुजस्मे की बेहुरमती की गई। हमला साबित करता है कि कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर सियासी जमात का हिस्सा थे। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान स्कर्दू। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस, बरतानिया से 19 करोड़ पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली का मामला। इमरान खान और बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में पेश नहीं हुए। नैब ने आज इस्लामाबाद G6 में पेश होने का नोटिस जारी किया था। इमरान खान नैब तफ्तीश में शामिल ना हुए तो संगीन नताइज होंगे। नैब नोटिस। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों से वाशिंगटन में मुलाकात। पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की तकनीकी मुआवनत और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात यकीनी बना रहे हैं। FDA, अमेरिका और ड्राप एक दूसरे के तजर्बात से फायदा हासिल करेंगे। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल। तहरीक आज़ादी दबाने के लिए भारतीय फौज के मजालिम में इजाफा। श्रीनगर में G20 इजलास से कबल छापों का सिलसिला तेज। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नौजवानों की बड़ी तादाद में गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। आलमी तंजीमों से मावरा अदालत कत्ल के बढ़ते वाकयात का नोटिस लेने का मुतालबा। G7 सरबराही इजलास कल से जापान के शहर हिरोशिमा में शुरू हो रहा है, जो 21 मई तक जारी रहेगा। दुनिया की 7 बड़ी मईशतों के सरबराहान की जापान आमद का सिलसिला जारी। G7 इजलास में रूस यूक्रेन जंग, आलमी मईशत, इक़्तिसादी पॉलिसी, मौसमियाती तब्दीली और तवानाई समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान बाखमुद के महाज पर लड़ाई में एक बार फिर शिद्दत। रूसी फौज का शहर के मगरबी हिस्सों पर कब्जे का दावा। यूक्रेन की अमरीकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम तबाह करने की खबरों की तरतीब। चल पड़े हैं कारवां, छूने को आसमां, हार जीत का गम किसे, जश्न का है ये समा। आजा खेले
एटा में 34वें नेशनल गेम्स जारी। इवेंट में आज मेंस हॉकी के सेमीफाइनल्स खेले जा रहे हैं। बैडमिंटन में मेंस, विमेंस सिंगल्स, डबल और मिक्स्ड डबल के सेमीफाइनल्स होंगे। मेंस, विमेंस वॉलीबॉल और कबड्डी के सेमीफाइनल्स भी शेड्यूल। रग्बी, बेसबॉल, फेंसिंग, जिम्नास्टिक के मुकाबले भी आज हो रहे हैं। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान आर्मी पहले, नेवी दूसरे और पाकिस्तान एयरफोर्स तीसरे नंबर पर मौजूद। रोम में इटालियन ओपन के दिलचस्प और अपसेट से भरे मुकाबले जारी। आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच का इवेंट में सफर तमाम। डेनमार्क के होल्गर यून ने क्वार्टर फाइनल में अपसेट शिकस्त दी। नॉर्वे के कैस्पर रुड भी सेमीफाइनल में पहुंच गए। 2004 के बाद ये पहला मौका होगा कि नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल में से कोई भी रोम फाइनल में नजर नहीं आएगा। और इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी ने यूईफा चैंपियंस लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में सिटी ने दिफाई चैंपियन स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को 4 गोल से शिकस्त दी। बर्नार्डो सिल्वा ने 2 गोल किए। फाइनल में मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला अटावी क्लब इंटर मिलान से होगा। फतह पर मैनचेस्टर में जश्न का समा। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात में एक और सुनहरी बाब का इजाफा हो गया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ पाक ईरान सरहद पर ईरान के सदर सईद इब्राहिम रईसी के हमराह मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। इन मंसूबों में मनपशीन बॉर्डर मार्केट और 220 केवी की पोलान गवत बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के जरिए ईरान से 100 मेगावाट बिजली की दरामद शामिल है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के हमरा ईरान से गवादर तक 100 मेगावाट की पहली ट्रांसमिशन लाइन का मुश्तरका इफ्तिताह करेंगे। बिजली की दरामद से गवादर की तवानाई की जरूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने अपने एक ट्वीट में कहा कि ये मनसूबा 2009 से इल्तवा का शिकार था, जिसे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। मंसूबे से इलाके में तिजारत और कारोबार को फ़रोग़ मिलेगा। इससे रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे जो गवादर और बलूचिस्तान के अवाम की खुशहाली में अहम किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मनपशीन बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह करेंगे। इलाके की बिजली की जरूरियात पूरी करने के लिए दोनों रहनुमाओं ने 100 मेगावाट की गबत पुलान ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह करना है। तफसील असद यार खान की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना हमसाया ताल्लुकात दोनों मुल्कों के गहरे मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्ते का मजहर हैं। पाकिस्तान मकरान डिवीजन में अपनी बिजली की जरूरियात को पूरा करने के लिए ईरान से बिजली दरामद कर रहा है। गवादर और मकरान डिवीजन में बिजली की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में ईरान से 100 मेगावाट बिजली दरामद करने का मंसूबा बनाया। वज़ीर आज़म की ज़ाती दिलचस्पी की बदौलत NTDC ने पोलन गवादर डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का 30 किलोमीटर का हिस्सा रिकॉर्ड मुद्दत में कामयाबी से मुकम्मल किया। इस मकसद के लिए 132 केवी गवादर जीवानी ट्रांसमिशन लाइन को पाक ईरान बॉर्डर से 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन में तब्दील कर दिया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाक ईरान सरहद पर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के हमरा 100 मेगावाट के गबत पोलन ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। ये मंसूबा दोनों मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत देगा। मंसूबे की तकमील से ईरान से कम लागत बिजली की दरामद 204 मेगावाट हो जाएगी। ये मंसूबा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान में बिलातातुल बिजली की फराहमी के वादे की तकमील का अमली सबूत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी मनपशीन बॉर्डर मार्केट का भी इफ्तिताह करेंगे। बॉर्डर मार्केट दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फरोग में अहम किरदार अदा करेगी। बॉर्डर मार्केट से दोनों अतराफ के लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे और स्मगलिंग की रोकथाम में मदद मिलेगी। हुकूमत 5 मजीद बॉर्डर मार्केट्स के क़याम पर काम कर रही है, जिनको जल्द तिजारत के लिए खोल दिया जाएगा। दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात होगी। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात, बिलखसूस तिजारती रवाबित के मजीद फरोग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
राज़िन वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि तुम्हारी फिस्तायत, मुल्क दुश्मनी और मुल्क पर हमलावर होने का बंदोबस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंदोबस्त हो रहा है कि आइंदा सियासत के लिबादे में कोई मुल्क दुश्मनी ना करे, रियासत पर हमलावर ना हो। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बंदोबस्त हो रहा है कि आइंदा शहदा और गाजियों की यादगारों की कोई बेहुरमती ना कर सके। उनका मजीद कहना था कि तुमने लोगों की बेटियों के घरों पर हमले कराए, तुमने लोगों की बेटियों को वालिदैन के सामने गिरफ्तार किया, लोगों की बहनों को घसीटा, लेकिन फिर भी कोई तुम्हारी तरह इस मुल्क पर हमलावर नहीं हुआ। मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को मुखातिब करके कहा कि सियासत का लिबादा ओढ़कर तुमने मुल्क और अवाम को सजा दी, ना मुल्की मईशत को छोड़ा, ना अवाम के रोजगार को छोड़ा, ना अवाम की रोटी को छोड़ा। बंदोबस्त हो रहा है ताकि पाकिस्तान की तारीख में आइंदा कोई ये कोशिश न कर सके जो तुमने की। बंदोबस्त हो रहा है कि आइंदा किसी को ये मुल्क दुश्मनी करने की जुर्रत ना हो। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि शहदा हमारे माथे का झूमर है। पाकिस्तानी अवाम के दिलों में शहदा का अजीम मकाम हमेशा कायम रहेगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इन ख्यालात का इजहार सियालकोट छावनी के दौरे के मौके पर किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज तमाम शहदा और उनके अहल खाना को हमेशा मुकद्दम रखते हैं और मुस्तकिल तौर पर उनकी अजीम कुर्बानियों और इंतहाई इज्जत व वक़ार की निगाह से देखते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि किसी को भी शहदा और उनकी यादगारों की बेहुरमती करने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि शहदा, मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों, सरकारी एहलकारों और पाकिस्तान के अवाम के लिए हौसले और फ़ख्र का बाइस हैं। आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि हाल ही में एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत पेश आने वाले अलमनाक वाक़यात की दोबारा किसी कीमत पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने रैंक एंड फाइल के सामने एक अस्म को एक बार फिर दोहराया कि 9 मई यौम स्याह पर कौम की तौहीन करने वाले तमाम जिम्मेदारान को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ ने मातहत फॉर्मेशंस की मेहनत, लगन, बुलंद हौसले और पेशा वराना महारत को भी सराहा। अफसरों और जवानों के साथ गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने फौज की पेशा वराना महारत और अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस बशमूल प्रोपेगेंडा और वॉरफेयर से निपटने के लिए हर तरह की तैयारी पर तवज्जो मरकूज रखने पर जोर दिया। सियालकोट छावनी आमद पर कोर कमांडर गुजरांवाला ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने यादगार शहादा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और शाहदा को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने कौम के फ़ख्र और इज़्ज़त व वक़ार के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। राज़िन वज़ीर ममलकत फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास की मुखालफत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम उजागर करने के लिए जल्द आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ममलकत ने कहा कि भारत ने G20 ममालिक का इजलास मुतनाज़ इलाक़े मकबूजा कश्मीर में तलब कर रखा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और फ़ॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो 21 तारीख से जो है वो कश्मीर के विज़िट पे जा रहे हैं। कश्मीर का वो दौरा करेंगे और दुनिया को वहाँ से पैगाम देंगे कि जो हिंदुस्तान के जो अज़ाइम हैं, हिंदुस्तान ने जिस तरीके से इस चीज़ को मकबूजा कश्मीर में कॉन्फ्रेंस करवाने की कोशिश की, उस पर वो 21 तारीख को इस्लामाबाद से जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे। वहाँ पर वो मुज़फ़्फ़राबाद की कश्मीर काउंसिल असम्बली से खिताब भी करेंगे, मीडिया से भी इंटरेक्शन करेंगे और 23 तारीख तक वो कश्मीर में रहेंगे। 9 मई का जो एक अफसोसनाक दिन, एक स्याह दिन पाकिस्तान की तारीख़ में था, आप सब ने देखा, मीडिया के ज़रिए देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में 9 मई को सरकारी अमला को, फ़ौजी तनसीबात को, या आप कहें जो लाहौर में हुआ, जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, पेशावर में हुआ या दीर में हुआ, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। हमने पहले भी इसकी मज़म्मत की है और हमने पहले भी कहा है कि जिन जिन लोगों ने, जिस पार्टी कारकुन या लीडरों ने इसके ये काम किया या लोगों को इस पर उन्होंने उकसाया कि किया जाए, तो उनको जो है वो बिल्कुल करारवा की सज़ा दी जानी चाहिए। साल 9 मई को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की अहम तफसीलात सामने आ गई हैं। 9 मई के अलावा 10 और 11 मई को पेशावर के 32 मकामात पर बलवाइयों ने शरंगेज कार्रवाइयों से अस्करी तनसीबात और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, जो कि रात को 2:30 बजे तक जारी रहा। 10 मई को खैबर पख्तूनख्वा के 40 मकामात पर शरपसंदों ने शदीद तोड़फोड़ की और दोपहर 3 बजे पाकिस्तान रेडियो स्टेशन को नजर आतिश किया, जबकि 8 बजे शब इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर धावा बोला गया
गया और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे 17 पुलिस के जवान और 60 सिविलियन जख्मी हुए, जबकि 4 शहरी जाँ बहक हो गए। 11 मई के सुबह 10 बजे बलवाइयों ने खैबर से तुरखम रोड, बन्नू डीआई खान रोड और वाना से टांक रोड पर एहतजाजी मुजाहिरीन ने शरअंगेजी करके कार्रवाइयों में तमाम रास्तों को आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया। 9 मई के हुई बन्नू कैंट पर 2 अतराफ से धावा बोला गया। पहले बन्नू कैंट में जबरदस्ती दुकानें बंद करवा दी और कैंट को भारी नुकसान पहुंचाया। कैंट के दाखिली दरवाजे, दीवार के साथ गार्ड्स के लिए बने हुए कमरे और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया गया और इसके फौरन बाद इंडस हाईवे को भी आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। चकदरा में 2500 से जायद शरपसंदों ने चकदरा मोटरवे टोल प्लाजा को आग लगाई। 5000 से जायद शरपसंदों ने चकदरा फोर्ट पर धावा बोला और मेन गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए और वहां पर मौजूद सरकारी गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। फोर्ट के हाथे में बलवाइयों की हवाई फायरिंग के नतीजे में 5 से 6 आम शहरी और 1 सिपाही जख्मी हुआ। तीमरगरा पर 5000 से जायद शरपसंदों ने देर में फौजी तंसीबात पर पथराव शुरू किया, जिसके नतीजे में 5 एहलकार शदीद जख्मी हुए और रात 10 बजे FC पब्लिक स्कूल तीमरगरा को नजर आतिश कर दिया गया। राजी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पुलिस लाइन्स फैसलाबाद में शरपसंदों के हमलों से जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस के अफसरों और जवानों ने फर्ज शनासी की उम्दा मिसाल कायम की और सियासी जत्तों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। पुलिस लाइन्स फैसलाबाद में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ तमाम केसेस की प्रोफेशनल और कानूनी लिहाज से मौसर तफ्तीश की जाए ताकि कोई भी शरपसंद बच ना पाए। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुतअद्दिद शरपसंद अनासिर पकड़े जा चुके हैं, जबकि मजीद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि 9 मई को इमरान खान के हवारियों ने मुल्क भर में फसाद बर्पा किया। वाक़यात को PTI रहनुमाओं की पुश्त पनाही हासिल थी। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध के वज़ीर इत्तलात ने कहा कि PTI के कुछ लोग पार्टी बयानी की मजम्मत कर रहे हैं, कुछ पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई का दहशतगर्दी का हिसाब कौन देगा। 9 मई को सिंध में जिन अफराद की मोटरसाइकिल जलाई गई, सूबाई हुकूमत उनको मुफ्त मोटरसाइकिल फराहम करेगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुल्क में इंसाफ का दोहरा मयार चल रहा है। पार्लियामेंट की बालादस्ती को चैलेंज करने का इख्तियार किसी को नहीं है। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में बरतानिया से 19 करोड़ पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली के मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी नैब नोटिस पर अभी तक अदालत पेश नहीं हुए। नैब ने दोनों को आज सुबह 10 बजे नैब रावलपिंडी के G6 ऑफिस पेश होने का नोटिस जारी किया था। नैब ने इमरान खान से 19 करोड़ पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली से मुतालिक 20 सवालों के जवाब तलब किए हैं। नैब ने इमरान खान को केस के हवाले से दस्तावेजात साथ लाने की भी हिदायत कर रखी है। इमरान खान पर इल्जाम है कि उन्होंने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से फ्रीज करदा 19 करोड़ पाउंड की रकम गैर कानूनी तौर पर बहरिया टाउन के वाजिबात में एडजस्ट की और उसके बदले 458 कैनाल जमीन और 28 करोड़ वसूल किए। नाज़रीन, पाक फौज पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान। हम सब अपनी अफवाज पर फख्र करते हैं। किसी भी मनफी प्रोपेगेंडे या साजिश का हिस्सा नहीं बने। अहम शख्सियात का मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में अपने ख्यालात का इजहार और अवाम को पैगाम। पाक फौज पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान और हम सब अपनी अफवाज पर फख्र करते हैं। हम अपने घरों में सुकून से सोते हैं क्योंकि पाक फौज के जवान हमारी सरहदों को महफूज बनाते हैं। जो फख्र है अफवाज पाकिस्तान में। पाकिस्तान आर्मी इज आवर प्राइड एंड आई स्टैंड विद पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान जिंदाबाद। स्टेट प्रॉपर्टी तोड़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ना, जलाना पूरे घर को was absolutely wrong. Pakistan Army is there to protect the country. ठीक है, we can't deny the things they have done for us. किसी भी नेगेटिव प्रोपेगेंडा, किसी भी साजिश का हिस्सा ना बने। पाकिस्तान आर्मी और इसकी क़यादत के खिलाफ जो भी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, जितनी भी तनकीद की जा रही है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। दुश्मन की ख्वाहिश थी कि जिन्ना हाउस के ऊपर वो कब्जा करके यहाँ पर भारत का झंडा लहराए और अपनी फतह का ऐलान करे, मगर ये दुश्मन नहीं कर सका। अफसोसनाक अमर यह है कि ये हमारे अंदरूनी दुश्मन ने कर दिया है।
नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान स्कर्दू के वाइस चांसलर का 9 मई के हवाले से अहम पैगाम। 9 मई के स्याह दिन हमारे कौमी हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे की बेहुरमती की गई, जो ये साबित करता है कि कुछ मुल्क दुश्मन अनासर सियासी जमात का हिस्सा थे। सियासी जमातों को यकजहती का मुजाहरा करना होगा। नौजवान वोट चाहे किसी को भी दे, लेकिन हमें अपने कौमीदारों का एहतराम करना होगा। हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। मुल्क की दिफा के लिए पाक फौज की शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत के बाद खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। आटा डीलरों ने इम्कान जाहिर किया है कि आइंदा चंद दिनों में इन कीमतों में मजीद कमी आ जाएगी। रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर खान। पंजाब से आटे और गंदम की सप्लाई मुअत्तल होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता चंद रोज से आटे की कीमतें मुसलसल बढ़ रही थी, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के नोटिस के बाद पंजाब से आटे की सप्लाई के परमट और चेकिंग में नरमी की गई, जिससे खैबर पख्तूनख्वा में आटे की तलब व रसद में तवाज़ुन आने के बाद 2 दिन में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 200 से 300 रुपए तक कमी आ गई है। अब ये पोजीशन है कि 3000 टन दिन में पंजाब से आटा आ रहा है पेशावर, तो उससे हमें ये बहुत फ़ायदा हुआ है। मार्केट में रेट काफ़ी हद तक डाउन हो गया हुआ है, तो हम वज़ीर आज़म साहब का बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने जो है हमारे साथ और ख़ास कर गरीब आवाम के साथ जो है बहुत ताउन किया है। आटा और गंदम की तरसील मुतासिर होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में 20 किलो आटे के तेले की कीमत 3400 रुपए तक पहुंच गई थी, जो अब कम होकर 3000 रुपए हो गई है। मकामी आटा डीलर्स का कहना है कि अगर पंजाब से गंदम और आटे की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई तो आइंदा चंद रोज में 20 किलो आटे का थैला मजीद 200 से 300 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। अभी रिसेंटली जो हुआ है वज़ीर आज़म के कहने पे अटक में जो नरमी आई है तो उससे रेट कम होना शुरू हैं। अगर मजीद नरमी हुई तो ये आटे का थैला जो है 20 किलो का मजीद 200-300 रुपये मजीद सस्ता हो जाएगा, और उसके बाद ये रूटीन जब बन जाएगी कारोबार की और तलब और रसद के हिसाब से होगा तो इंशाअल्लाह ये अपनी ओरिजिनल कीमत पे आके खड़ा हो जाएगा। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा है कि पंजाब से आटा और गंदम की नकल व हरकत का मसला मुस्तकिल तौर पर हल किया जाए, ताकि मुनाफाखोरों की जानिब से आटे की बंदिश के बहाने शहरियों को लूटने का सिलसिला खत्म हो जाए। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने वाशिंगटन में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के आला अहदेदारान से मुलाकात की और पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की तकनीकी मुआवनत और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल किया। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि हुकूमत जाली और इन रजिस्टर्ड अद्वियात के खात्मे के लिए पुरज़्म है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। जाली अद्वियात की रोकथाम के लिए मुल्क भी नेशनल टास्क फोर्स कायम कर रही है। उन्होंने कहा कि FDA अमरीका और ड्राप मयारी अद्वियात की फराहमी के लिए एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और शहरयार अफरीदी की अहलिया को रिहा करने का हुक्म दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 MPO के तहत गिरफ्तारी को ऑर्डर कलदम करार दिया। एक और केस में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने शहरयार अफरीदी की अहलिया को रिहा करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 लाख के 2 जमानती मचलकों के एवज मौलाना हिदायतुर रहमान की जमानत मंजूर कर ली है। केस की समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। कोहाट में अफवाज पाकिस्तान और पुलिस से इजहार एकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात, ताजिरों और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली पेशावर चौक से शुरू होकर शहदाए चौक पर इख्तिताम पजीर हुए। शरका ने शर्जील चेक पोस्ट पर फौजी एहलकारों और अफसरान को हार पहनाए और गुलपाशी की। उन्होंने पाक फौज के हक में नारे लगाए। मुकर्रीन ने कहा कि इस वक्त मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी खतरात लाहक हैं, हमें फौज के साथ खड़े होकर यकजहती का मुजाहरा करना होगा। करत में सिविल सोसाइटी और अंजुमन ताजरान ने पाक आर्मी के हक में तहसील चौक से सद्दाम चौक तक रैली निकाली। रैली के शरका ने हाथों में पाकिस्तान के झंडे उठा रखे थे और पाक फौज के हक में नारे लगाए। मुकर्रीन ने कहा कि 9 मई के अफसोसनाक वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। फौजी तनसीबात पर शरपसंद अफराद ने हमले किए, जिसकी मिसाल दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं मिलती। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन अनासर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू में भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी शख्सियात, उलमाए कराम और तलबा समेत आम शहरियों ने शिरकत की। रैली मेन बाजार से होती हुई स्टेशन चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। तलबा ने प्ले कार्ड्स और पाकिस्तानी झंडे उठा रखे थे।
शुरका ने अफवाज पाकिस्तान और मुल्की इदारों के हक में नारे लगाए। रैली ने साबिक MP अतीकुर रहमान, हाफिज अब्दुल हादी और तारिक मुगल समेत दीगर मुकर्रीन ने कहा कि सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले किसी रहम के मुस्तहिक नहीं हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से बोस्निया हर्जगोविना के सफीर साकिब फोरेक ने न्यू नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकात की और मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया गया। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक बोस्निया के सफीर ने खित्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के सिलसिले में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू के इलाके जानी खेल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दका इतलात पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद कब्जे में लिया गया। भारत हर दौर में तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबाने के लिए इज्तिमाई ज़्यादती को बतौर हथियार इस्तेमाल करता रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 1989 से 2020 तक 11,224 कश्मीरी खवातीन भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों जिनसी ज़्यादती का शिकार हुई। 1994 की ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज इज्तिमाई ज़्यादती को खौफ फैलाने और इज्तिमाई सज़ा के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। एशिया वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते में 44 मावरा अदालत कत्ल और 15 जिनसी ज्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए। 75 साल गुजरने के बावजूद ज्यादती में मुलव्वस किसी किरदार को सजा नहीं दी गई। रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने 11 से 60 साल तक की खवातीन को भी ना बख्शा। भारतीय हुकूमत की तरफ से खुली छूट के नतीजे में भारतीय अफवाज बिला खौफ खतर जिनसी ज्यादती के जराइम में मुलव्वस हैं। बयान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 2005 की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरी खवातीन के खिलाफ जिनसी ज्यादती की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है। शब माथुर के मुताबिक रेप कश्मीर में भारतीय हिकमत अमली का अहम जुज़ है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक 1979 से 2020 तक मेजर रैंक के 150 से जायद भारतीय फौजी अफसरान मुनज़्ज़म अंदाज में जिनसी ज़्यादती में मुलव्वस है। 1992 में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की शाया करदा रिपोर्ट में भी कहा गया है कि कननपोशपुरा सानहे में भारतीय फौज के खिलाफ इज्तिमाई ज़्यादती के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद है। कश्मीर अदालतों में 1000 से जायद ज़्यादती के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। 10 अक्टूबर 1992 को भारतीय फौजियों ने जिला पूना के इलाके शुकैया में 9 खवातीन को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। क्या G20 ममालिक का कश्मीर में इस्मत दरी और इंसान दुश्मन भारतीय नजरिए को फरामोश करते हुए श्रीनगर के इजलास में शिरकत करना इंसानियत की तजलील नहीं? नाज़रीन, भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारों की तरफ से ज़ालिमाना इक़दामात का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 22 से 24 मई तक श्रीनगर में G20 इजलास से कबल घरों पर छापों का सिलसिला तेज कर दिया है। भारतीय एजेंसियों ने किश्तवाड़ा और पुलवामा इस्लाम में छापों के दौरान मकीनों को हिरासा किया और जरूरी दस्तावेजात जब्त कर ली। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में ग्रुप 20 इजलास के खिलाफ 22 मई को मकबूजा इलाके में मुकम्मल हड़ताल की कॉल का इयादा किया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से श्रीनगर और दीगर इलाकों में दीवारों, स्तूनों और खंभों पर चस्पा किए गए पोस्टर्स के जरिए लोगों से अपील की गई है कि वो भरपूर हड़ताल करके भारत और ग्रुप 20 ममालिक को वाज़ेह पैगाम दें कि श्रीनगर में आलमी फोरम का इजलास कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात में एक और सुनहरी बाब का इजाफा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाक ईरान सरहद पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाक ईरान सरहद पर ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी के हमरा मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाक ईरान सरहद पर पहुंच चुके हैं। इन मनसूबों में मनपशीन बॉर्डर मार्केट और 220 kV की पुलान गबत बिजली की ट्रांसमिशन लाइन शामिल है। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त मनसूबों के इफ्तिताह के लिए पाक ईरान सरहद पर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त पाक ईरान सरहद पर पहुंच चुके हैं और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाक ईरान सरहद पर ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी के हमराह मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इन मंसूबों में मनपशीन बॉर्डर मार्केट और 220 kV की पोलान गबत बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के जरिए ईरान से 100 मेगावाट बिजली दरामद करना भी शामिल है। मंसूबे बलूचिस्तान और ईरान के सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान के रिहायशियों की फलाह बहबूद के लिए दोनों मुल्कों के अज़्म का इजहार है। इस वक्त वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाक सरहद ईरान सरहद
سرحد پر پہنچ چکے ہیں اور ان کے ہمراہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف مند پشین سرحد یعنی کہ پاکستان ایران سرحد کے دورے کے لیے ردیق تحصیل مند پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کریں گے، جبکہ دونوں سربراہان 100 میگا واٹ گبت پولان بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کا بھی افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے اس منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ پاک ایران سرحد پر ایران کے صدر کے ہمراہ منصوبوں کا افتتاح اس وقت کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور اس وقت وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے افتتاح کیا گیا ہے۔ وزیر توانائی خرم دستگیر، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی ان کے ہمراہ اس وقت موجود ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے اس وقت منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر اور دیگر وزراء بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور ایران کے پاکستان اور ایران کے برادرانہ ہمسایہ تعلقات دونوں ملکوں کے گہرے مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتے کا مظہر ہے اور منصوبے سے علاقے میں تجارت اور کاروبار کو فروغ ملے گا۔ پاکستان ایران تعلقات میں ایک اور سنہری باب کا اضافہ اور یہ پہلی مارکیٹ ہے جس کا آج افتتاح کیا جا رہا ہے۔ مزید برآں اس طرح کی 6 مارکیٹس کا آگے مستقبل میں افتتاح کیا جائے گا اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے افتتاح کیا گیا، اس کے بعد وہ مارکیٹ کا دورہ بھی کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف پاک ایران سرحد پر ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ہمراہ 100 میگا واٹ گبت پولان ٹرانسمیشن لائن منصوبے کا افتتاح بھی کریں گے۔ منصوبہ دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت دے گا۔ منصوبے کی تکمیل سے ایران سے کم لاگت بجلی کی درآمد 204 میگا واٹ ہو جائے گی۔ یہ منصوبہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بلوچستان میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی کے وعدے کی تکمیل کا عملی ثبوت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی مند پشین بارڈر مارکیٹ کا بھی افتتاح کریں گے۔ بارڈر مارکیٹ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اس مند پشین بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ بارڈر مارکیٹ سے دونوں اطراف کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور سمگلنگ کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ حکومت 5 مزید بارڈر مارکیٹ کے قیام پر کام کر رہی ہے جن کو جلد تجارت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ ہیں، جبکہ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر بھی موجود ہیں اور مارکیٹ کا اس وقت افتتاح کر دیا گیا ہے۔ مند پشین بارڈر مارکیٹ ہے اور مجموعی طور پر 6 مارکیٹس ہیں، اس میں سے یہ پہلی مارکیٹ ہے جس کا افتتاح کیا گیا ہے اور اس وقت وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی مارکیٹ کا دورہ کر رہے ہیں اور مارکیٹ کے حوالے سے انہیں اس حوالے سے بریفنگ بھی دی جائے گی اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور پاک ایران تجارت کے روابط جو ہیں اس سے مزید اس کو فروغ ملے گا، کاروبار کو مزید فروغ ملے گا، منصوبے سے علاقے میں تجارت کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ہمراہ ایران سے گوادر تک 100 میگا واٹ کی پہلی ٹرانسمیشن لائن کا مشترکہ افتتاح کر چکے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی مند پشین بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کر چکے ہیں۔ بارڈر مارکیٹ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ بارڈر مارکیٹ سے دونوں اطراف کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور سمگلنگ کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ حکومت 5 مزید بارڈر مارکیٹس کے قیام پر کام کر رہی ہے جن کو جلد تجارت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس وقت وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ہمراہ مارکیٹ کا وزٹ کر رہے ہیں۔ بارڈر مارکیٹ سے سرحد کے دونوں اطراف لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور مزید 5 مارکیٹس پر بھی کام ہو رہا ہے، جبکہ آج اس مارکیٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ مند پشین بارڈر مارکیٹ ہے اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے اس مارکیٹ کا افتتاح کیا گیا اور اس وقت وہ اس مارکیٹ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کی جو ہیں 6 مارکیٹس مزید بنائی جائیں گی اور اس پہلی مارکیٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ٹوٹل مجموعی طور پر اگر بات کی جائے ناظرین تو 6 مارکیٹس ہیں اور آج پہلی مارکیٹ کا افتتاح ہو گیا ہے اور اس مارکیٹ سے علاقے میں تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کیا ہے اور اب ان کی جانب سے اس مارکیٹ کے مختلف حصوں کا دورہ کیا جا رہا ہے اور اس منصوبے سے دونوں ممالک میں تجارت اور کاروبار کو فروغ ملے گا، روزگار کے مواقع میں بھی اضافہ ہوگا اور بہت جلد دیگر مارکیٹس کا بھی افتتاح کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر 6 مارکیٹس ہیں اور یہ پہلی مارکیٹ ہے جس کا آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کے ہمراہ جو ہے ان منصوبوں کا افتتاح کیا گیا ہے اور مند کا یہ علاقہ
علاقہ ہے ردیک جہاں پر اس پشین بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کیا گیا ہے اور یہ پہلی مارکیٹ ہے اور یہ دیگر جو مارکیٹس ہیں ان پر بھی بہت جلد کام ہوگا اور ان کا بھی افتتاح کر دیا جائے گا. آج یہ پہلی مارکیٹ کا افتتاح ہوا ہے. اس سے علاقے میں تجارت اور کاروبار کو فروغ ملے گا. دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. یہ پاکستان ایران تعلقات میں ایک اور سنہری باب کا اضافہ ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی مند پشین بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کر چکے ہیں. بارڈر مارکیٹ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا. اس طرح کی ٹوٹل 6 مارکیٹس بنائی جائیں گی. پاک ایران بارڈر پر اس وقت پودا لگایا جا رہا ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے اور یہ بھی ایک مثبت تاثر ہے کہ کس طرح سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں ایک اور سنہری باب کا اضافہ ہوا ہے. نہ صرف مارکیٹ کا افتتاح بلکہ ان کی جانب سے پودا بھی لگایا گیا ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسکرین پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی موجود ہیں اور ان کی جانب سے اس کا افتتاح کیا گیا. جب وزیر اعظم محمد شہباز شریف وہاں پر پہنچے اس علاقے میں ردیک میں تو ایرانی صدر کی جانب سے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور دونوں صدور نے مارکیٹ کا افتتاح کیا اور مارکیٹ کا دورہ کیا. مارکیٹ کے مختلف حصوں کے حوالے سے انہیں بریفنگ بھی دی گئی اور یہ مارکیٹ کے افتتاح سے دونوں ممالک کی جو دوستی ہے وہ مزید جو ہے وہ مضبوط ہوگی. اس سے روزگار سے مواقع بھی اضافے ہوں گے اور اس دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے علامتی طور پر ایک پودا بھی لگایا گیا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے, اس بات کا مظہر ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات پہلے سے مضبوط ہے وہ مزید مضبوط ہوں گے. دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور کاروبار کو فروغ ملے گا, روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا. بلوچستان میں جو سمگلنگ ہے اس کی روک تھام میں مدد ملے گی اور تجارت کے لیے کھول دیے جائیں گے. مجموعی طور پر 6 مارکیٹس ہیں. پہلی مارکیٹ کا آج افتتاح کر دیا گیا ہے اور مزید جو مارکیٹس ہیں ان پر بھی بہت جلد کام ہو رہا ہے اور ان کا بھی افتتاح کر دیا جائے گا اور اس بات کا مظہر ہے کہ پاک ایران تعلقات میں ایک اور سنہری باب کا اضافہ ہوا ہے. دونوں سربراہان نے مارکیٹ کے افتتاح کے موقع پر پودا بھی لگایا. افتتاح کے بعد ان کی جانب سے مارکیٹ کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کیا گیا. اس طرح کی ٹوٹل 6 مارکیٹس بنائی جائیں گی اور یہ پہلی مارکیٹ ہے. باقی مارکیٹوں پر بھی کام جاری ہے. اس سے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا اور دونوں صدور نے مارکیٹ کا افتتاح کیا ہے. مارکیٹوں کے افتتاح سے دونوں ملکوں میں تجارت کو فروغ ملے گا. بارڈر مارکیٹ سے دونوں اطراف کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور سمگلنگ کی روک تھام میں بھی مدد ملے گی. حکومت 5 مزید بارڈر مارکیٹس کے قیام پر کام کر رہی ہے جن کو جلد تجارت کے لیے کھول دیا جائے گا. دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پودا بھی لگایا گیا ہے. ناظرین, مارکیٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے اور یہ پشین کا علاقہ ہے, پشین بارڈر مارکیٹ ہے جس کا افتتاح کیا گیا اور اس کے بعد ایک اور منصوبہ بھی ہے جو کہ 220 kV کے پلان گبت بجلی ٹرانسمیشن لائن کا بھی افتتاح کریں گے. اس وقت مند کا علاقہ ردیک ہے جہاں پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی موجود ہیں اور مند پشین بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کیا گیا ہے. جبکہ دوسرا منصوبہ جس کا آج افتتاح ہونا ہے وہ 220 kV کی پلان گبت بجلی کی ٹرانسمیشن لائن ہے جو کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ریکارڈ مدت میں مکمل کی گئی ہے اور بجلی کی درآمد سے گوادر کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں اس منصوبے سے مدد ملے گی اور گوادر تک 100 میگا واٹ کی پہلی ٹرانسمیشن لائن کا ابھی کچھ دیر میں مشترکہ طور پر افتتاح کیا جائے گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہمراہ اس وقت موجود ہیں اور منصوبوں کا افتتاح کیا جا رہا ہے. پشین بارڈر مارکیٹ کا افتتاح اس وقت کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی من پشین بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کر چکے ہیں. بارڈر مارکیٹ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا. بارڈر مارکیٹ سے دونوں اطراف کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور سمگلنگ کی روک تھام میں مدد ملے گی. اس طرح کی ٹوٹل 6 مارکیٹس بنائی جائیں گی. حکومت 5 مزید بارڈر مارکیٹس کے قیام پر کام کر رہی ہے جن کو جلد تجارت کے لیے کھول دیا جائے گا. یہ پہلی مارکیٹ ہے جس کا آج افتتاح کیا گیا اور باقی مارکیٹس پر کام جاری ہے. اس سے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا. دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پودا بھی پاک ایران سرحد کے علاقے ردیک میں لگایا گیا ہے. اس سے تجارت کو فروغ ملے گا. بارڈر مارکیٹ سے دونوں اطراف کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری, وزیر توانائی خرم دستگیر اور دیگر وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ اس وزٹ پر موجود ہیں. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بھی وزیر اعظم کے ہمراہ اس وقت وزٹ پر موجود ہیں اور مند پشین بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے. بارڈر مارکیٹ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی. دونوں صدور نے مارکیٹ کا افتتاح کیا اور دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پودا بھی لگایا گیا ہے.
नाज़रीन, पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात में एक और सुनहरी बाब का ये इजाफा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाक ईरान सरहद पर इस वक्त मौजूद हैं। ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी भी उनके हमरा हैं और आज मंसूबों का इफ्तिताह किया जा रहा है। सबसे पहला जो मंसूबा है वो मंद पशीन बॉर्डर मार्केट है, जिसका इफ्तिताह किया गया है। मजमूई तौर पर 6 मार्केट हैं, जिसमें पहली मार्केट का इफ्तिताह कर दिया गया है और इससे इलाके में तिजारत और कारोबार को फ़रोग़ मिलेगा, जबकि रोज़गार के मौक़ों में भी इजाफा होगा और स्मगलिंग की रोकथाम में मुआविन साबित होगा ये मनसूबा। और दोनों मुमालिक के दरमियान हमसाया ताल्लुकात और गहरे मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्ते का ये मज़हर हैं। और मार्केट के इफ्तिताह के मौके पर पौधा भी लगाया गया है, जो इस बात की अलामत है कि दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं, जबकि माजी में भी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मजबूत रहे हैं। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जब वहाँ पर पहुँचे तो ईरानी सदर की जानिब से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जबकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर और वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद हैं। और इस बॉर्डर मार्केट के इफ्तिताह के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से 220 केवी की पुलान गबत बिजली की ट्रांसमिशन लाइन का भी इफ्तिताह किया जाएगा। ईरान से 100 मेगावाट बिजली की दरामद शामिल है इस मंसूबे से बलूचिस्तान और ईरान के सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान की रिहाइशों की फलाह बहबूद के लिए दोनों मुल्कों ने जो अज़्म का इजहार किया है उसमें मदद मिलेगी। और पाकिस्तान मकरान डिवीज़न में अपनी बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ईरान से बिजली दरामद कर रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाक ईरान सरहद पर मौजूद हैं। उनके हमरा ईरान के सदर इब्राहिम रईसी भी वहाँ पर मौजूद हैं। दोनों सदूर ने मार्केट का इफ्तिताह किया। बॉर्डर मार्केट दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगी। बॉर्डर मार्केट से दोनों अतराफ के लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे और स्मगलिंग की रोकथाम में मदद मिलेगी। इस तरह की टोटल 6 मार्केट्स बनाई जाएंगी और ये पहली मार्केट है जिसका आज इफ्तिताह किया गया। हुकूमत 5 मज़ीद बॉर्डर मार्केट्स के क़याम पर काम कर रही है, जिनको जल्द तिजारत के लिए खोल दिया जाएगा। मार्केटों ने दोनों सदूर ने मार्केट का इफ्तिताह किया और दोस्ती को मजबूत करने के लिए पाक ईरान सरहद पर एक पौधा भी लगाया गया। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ बराह रास्त ये मनाजिर आपके साथ शेयर कर रहा है। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात में एक और सुनहरी बाब का इजाफा है। मंद पशीन बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिससे तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा, रोज़गार के मौक़े मिलेंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। ये मनसूबे एक मनसूबे का इफ्तिताह किया गया है, जबकि दूसरा मनसूबा 220 केवी की पुलान गबत बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के जरिए ईरान से 100 मेगावाट बिजली दरामद करना शामिल है। असद यार खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इन मनसूबों के हवाले से उनसे भी तफसीलात जान लेते हैं, वहाँ पर इस वक्त क्या मसरूफ़ है तो वो भी जान लेते हैं। असद, अपडेट कीजिएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से मंद पशीन बॉर्डर मार्केट का तो इफ्तिताह कर दिया गया है, मज़ीद आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, इंतहाई अहम मौका है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं उसके हवाले से एक और नए बाब का इजाफा है। और दोनों मुल्क जो दो तरफ़ा ताउन है उसके फ़रोग़ के लिए दोनों मुल्कों की तरफ से उस अज़्म का इज़हार है। और ये जो मंसूबे हैं ये भी दोनों मुल्कों की जो दोस्ती है उसकी मजबूती में मज़ीद तक़वियत का बायस बनेंगे। ख़ास तौर पर जो इलाके हैं जो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ के लोगों के लिए एक बेहतरीन मौक़े पैदा होंगे रोज़गार के, तरक्की और खुशहाली के। और फिर पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का सूबा है और ख़ास तौर पर जो ईरान में सिस्तान का इलाका है वहाँ पर भी इसी तरीके से तरक्की और खुशहाली के मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी के हमरा अब से कुछ देर पहले जो है वो मंद पशीन जो बॉर्डर मार्केट है उसका इफ्तिताह किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है ये ईरान के इलाके में जो मंद का इलाका है रदीक, वहाँ पर पहुँचे तो ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने इंतहाई गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मुसाफा किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर और दीगर जो हुकाम थे वो वज़ीर आज़म के हमरा थे। जो ईरान के सदर हैं उनकी काबीना के अरकान भी जो हैं वो भी इस मौके पर मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने मिलकर जो है वो बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान और ईरान ने 6 बॉर्डर मार्केट्स इस हिस्से में तैयार होनी है, जिसमें ये जो इस वक्त आज जिस मार्केट का इफ्तिताह हुआ है मन पशीन बॉर्डर मार्केट का, ये वो पहली मार्केट है। इसके अलावा मजीद 5 भी जो हैं वो अब तकमील के मराइब में हैं जिनका जल्द इफ्तिताह होगा। इसके साथ साथ दोनों रहनुमाओं ने दोस्ती की अलामत के तौर पर पौधा भी लगाया है
اور آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایران کے جو صدر ہیں وہ ایران سے 100 میگا واٹ بجلی درآمد کرنے کا جو منصوبہ ہے اس کا بھی باقاعدہ طور پر افتتاح کریں گے۔ 132 kV کی لائن بچھائی گئی تھی، اس سے پہلے 104 میگا واٹ جو ہے وہ مکران ڈویژن اور گوادر کے علاقوں کو بجلی مہیا ہو رہی تھی۔ اب مزید جو ہے 100 میگا واٹ جو ہے اس کے درآمد ہونے سے کل جو مجموعی مقدار ہے بجلی کی جو ایران سے امپورٹ ہوگی وہ 204 میگا واٹ ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ 132 kV کی لائن تھی اس کی بھی اپ گریڈیشن کی گئی اور اسے 220 kV پہ منتقل کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ جو تھا جون 2022 میں اس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا۔ وزیر توانائی خرم دستگیر نے ایران کا دورہ کیا اور اس دوران ان کے اوپر معاملات کو آگے لے کر چلا گیا، اور پھر ایک ریکارڈ مدت میں اس منصوبے کو مکمل کیا گیا ہے، اور آج یہ منصوبہ جو ہے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایران کے صدر اس منصوبے کا افتتاح کریں گے، اور خاص طور پر یہ جو بلوچستان میں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس پہ قابو پانے میں مدد ملے گی۔ خاص طور پر گوادر میں جو بجلی کے مسائل کا سامنا تھا وہ دور ہوں گے، اور لوگوں کو جو روزگار کے لیے اور خاص طور پر جو کاروباری سرگرمیاں ہیں اس کے لیے ان کو وافر توانائی فراہم ہوگی۔ جی صحیح۔ اسد یہ بھی بتائے گا، جس طرح سے آپ نے ڈیٹیل میں بتایا کہ مارکیٹ کا افتتاح کیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو منصوبہ ہے پاکستان میں جو بجلی کی طلب ہے اس کو پوری کرنے میں مدد ملے گی، اور ریکارڈ مدت میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں یہ منصوبہ مکمل کیا گیا ہے۔ ذاتی دلچسپی کی بدولت NTDC سے پولان گوادر ڈبل سرکٹ ٹرانسمیشن لائن کا 30 کلومیٹر کا یہ حصہ ہے جس کو ریکارڈ مدت میں مکمل کیا۔ جی، جو NTDC ہے پاکستان کی کمپنی، نیشنل ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کمپنی جو ہے اس نے یہ مکمل کیا ہے۔ یہ 30 کلومیٹر جو ہے ایران کی سرحد کے اندر جو ہے انہوں نے جا کر یہ مکمل کیا ہے۔ ایران نے اپنے حصے کا کام کیا اور پاکستان نے پھر مزید جو ہے 30 کلومیٹر کا جو NTDC نے اس منصوبے کو مکمل کیا، اور اس منصوبے کو بھی تقریباً 4 ماہ کی ریکارڈ مدت میں، جب سے یہ منصوبہ باقاعدہ طور پر اس پر آغاز ہوا تو اس کو 4 ماہ کی مدت میں مکمل کیا گیا۔ 2009 میں اس منصوبے کے اوپر سوچا گیا تھا، لیکن مختلف حکومتوں میں یہ التوا کا شکار رہا، اور خاص طور پر اب وزیر اعظم کی جو ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ہوا، اور خاص طور پر اس کو آپ اس نظر سے بھی دیکھیں کہ یہ سفارتی تعلقات کے حوالے سے بھی ایک اہم پیش رفت ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ایک طویل بارڈر ہے، اور خاص طور پر دونوں ملک جو ہیں بے پناہ صلاحیت ہے تجارت کے حوالے سے، دو طرفہ تعاون کے حوالے سے، اور مختلف شعبوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مزید جو ہے وہ تعلقات کو وسعت دے سکتے ہیں۔ یہ جو اس طرح کے منصوبے ہیں یہ یقیناً جو پاکستان اور ایران کے درمیان جو دو طرفہ تعاون ہے اس کے لیے مزید تقویت کا باعث بنیں گے۔ صحیح۔ اسد یار خان، یہ بتائیے گا کہ ان منصوبوں سے کس حد تک روزگار میں دونوں ملکوں میں اضافہ ہوگا؟ جو بجلی کی درآمد کا منصوبہ ہے یہ خاص طور پر گوادر اور مکران ڈویژن میں اس سے پہلے بھی ایران سے 100 میگا واٹ بجلی درآمد کی جا رہی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ضروریات جس طرح تیزی سے بڑھ رہی ہیں تو ضروری تھا کہ وہاں پر جو بجلی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ ایران سے یہ سستی بجلی ہے جو پاکستان کو میسر ہوگی، اور اس کی وجہ سے اب ایک ٹرانسمیشن لائن بھی جو ہے اس کی اپ گریڈیشن کر دی گئی ہے، اب اس کو بھی 220 kV پہ لایا گیا ہے، تو یقیناً بجلی کی درآمد جو ہے اس میں بھی آسانی ہوگی، اور پھر جب توانائی کی وہاں پر جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی تو یقیناً اس سے کاروبار کو فروغ ملے گا، اور دیگر جو صنعتیں ہیں جو متعلقہ صنعتیں ہیں ان کو بھی فروغ ملے گا۔ صحیح۔ اسد یار خان، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے مندبشین باٹر مارکیٹ کا افتتاح کیا ہے، اور مارکیٹوں کے افتتاح سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ ملے گا۔ ناظرین، خبریں شامل کریں گے موسم کی بدلتی رتوں کے حوالے سے۔ السلام علیکم، خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور گرد و نواح میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा, ताहम पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले अब बात करेंगे मोहनजोदड़ो की, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू, पडीदन, सिकरन और शहीद वजीराबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल।